कल क्या पढ़ाया था? आवेश संरक्षण का क्या होता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसमें ऊर्जा में क्या होता था? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। लेकिन आवेश ऐसा नहीं है। आवेश क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे, आपको याद था क्या? कल पढ़ाया था, फिर से दोहराएंगे। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, गौना ही नहीं करना है, तेजी से बोलना है, खा के नहीं आए हो क्या? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। जब मेरी हैसियत नहीं है किसी को आगे बढ़ाने की, तो उसको तोड़ने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो बाबा हमारे आम का पेड़ लगा के बड़ा अच्छा आम होता है और हमको लगता है उस जगह पे मकान बनाना चाहिए, ठीक है, आधुनिक युग के अनुसार, लेकिन मुझे उसे काटने का अधिकार नहीं। पर्यावरण को बढ़ाना है ना, हाँ, इसीलिए अधिक से अधिक क्या लगाइए? हाँ, लगाते नहीं हो। देखिए आज आपको बच्चों बताएंगे कूलाम का नियम। किसका नियम? बेटा न्यूटन चाचा के बाद आ गए कूलाम चाचा, ठीक है? अगर न्यूटन न होते तो आपकी फिजिक्स केवल 10 पन्नों में सिमट के रह जाती, ठीक है? न्यूटन ने क्या बताया था सन 1686 में? न्यूटन ने बताया था ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के या उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता था? याद है ना? वहीं से कूलाम का नियम प्रकट हुआ है। किसका नियम प्रकट? ये दोनों अभी पंचायत नहीं बंद हुई, वहीं से कूलाम का नियम प्रकट हुआ है, ठीक है? कूलाम का नियम ये कहता है एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। दोनों की बीच की दूरी क्या है बच्चों? ठीक है, उसको भी देखते रहना चल रहा है कि नहीं चल रहा। इधर से दिखता है क्या? हाँ, कूलाम का नियम क्या बोलता है? कूलाम के अनुसार, मैंने आवेश तो आपको बता ही दिया था, आवेश की परिभाषा बताई थी ना? क्या बताई थी? किसी को याद है? कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को सटीक याद है? अच्छा, इतने बच्चों को सटीक याद है। चलो हाँ, तुम बताओ चंदन। किसी वैसे क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा लगने वाले समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा। परिभाषा नहीं बोलना, जब मैं पूछूं डिफिनेशन तब इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? कितने लोगों को आता है आवेश को किससे प्रदर्शित करते? क्यू से। छोटा क्यू कि बड़ा क्यू? कौन बोला बड़ा क्यू? किस क्यू से प्रदर्शित करते हैं? छोटे वाले क्यू से भैया, बड़ा नहीं। बैठ जाओ, मात्रक बोलो क्या होता है? एम्पियर सेकंड या वीमा क्या होती है? बैठ जाओ। ये छोटा होता है कि बड़ा? ठीक। तो ये आपके आवेश है। कूलाम ने बताया, और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर प्लस प्लस आवेश एक दूसरे के पास आते हैं या माइनस माइनस आवेश एक दूसरे के पास आते हैं या प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आते हैं, तो कौन कौन सी घटनाएं होती है? अमीर व्यक्ति के पास जाएगा तो दोनों को प्राउड है भैया, दोनों के पास 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ है, ठीक है? ये भी फॉर्च्यूनर से चलता है तो ये भी काहे से चलता है? फॉर्च्यूनर से। दोनों इक्वल है। और बताइए क्या हाल है?
यानी कि इनमें पटरी खाने वाली मित्र होगी तो खा लेगी, अगर मित्र नहीं है, एटीट्यूड वाला व्यक्ति है तो पटरी खाने वाला होता है क्या? तो अमीर व्यक्ति से दूर ही रहता है, यानी कि इन दोनों में फिजिक्स की भाषा में प्रतिकर्षण है। क्या है? दूर जाना हो गया। क्या हो गया? दूर जाना। गरीब, ये भी गरीब है, ठीक है, हमारे पास भी पैसा नहीं, तुम्हारे पास भी पैसा नहीं। हमारा कमजोर असहाय मित्र हमारे पास आता है, कुछ है, हम रोए लगे तो हमारे पास कुछ नहीं ना, कल ठीक भैया देखा जाए फिर आगे फिर कमाया उमाया जाए, है ना। यानी कि इनमें भी कौन सा बल लगेगा? लेकिन ये धन यानी पैसा तो है नहीं, ये धनावेश है। फिजिक्स की भाषा में कौन सा आवेश है? जब दो सजातीय आवेश, सजातीय एक जाति के, जब दो सजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण हो जाता है, ठीक है। और जब दो विजातीय आवेश, एक के पास ज्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, कम पैसे वाला संपर्क में रहता है ज्यादा पैसे वालों से, क्यों? कभी इसको वक्त जरूरत पड़ी तो इसे ले सकता है ना। इसको लगता है कि इसको अगर हम पैसा दे देंगे और इसे कहेंगे जाओ मेरे खेत में पानी लगाना है, तो ये व्यक्ति मना नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा ना। कुछ लोग लेकिन मनो कर दे, कहीं के सामने दियो रहा पैसा, वो अलग विषय। यानी कि विजातीय आवेशों में कौन सा होता है बच्चों? इतनी बात कल बताई थी ना, बोलो। अब देखो ये बात समझ में आ गई। यानी कि बच्चों सजातीय आवेशों में आकर्षण और विजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उल्टा बता दिया, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अब कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया यानी कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, उन्होंने बताया दो, आप भी बोलेंगे, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, अब यहां तो पता नहीं है कि ये प्लस है कि ये माइनस है, पता है क्या? लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, दो बल बताए गए। अगर प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। इसीलिए हमने दो बल बता दिए। हमने नहीं बताया, किसने बताया? कूलाम चाचा ने बताया। बताया था वही हमको बताना है आप लोगों को। नियम में कभी कोई परिवर्तन, परिभाषाएं तो आप अपने मन से लिख सकते हो सूत्र के अनुसार, लेकिन नियम में कोई भी परिवर्तन बच्चों नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कि इतिहास समझकर इसको बोर्ड पेपर में लिखो, ठीक है ना। कूलाम ने बताया या इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के, जैसे आपको बताया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो स्थिर बिंदु, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? वहां सिंगल एक बल था, गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बट यहाँ द्रव्यमान नहीं है, क्या है? आवेश है। तो बताया जा रहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, सही पकड़े हो। गुणनफल के क्या होगा? वेरी गुड, अनुक्रमानुपाती। अब समझे? ये आपको किताब नहीं बताएगी कहां से कौन सी चीज जुड़ी है, जिसको अध्ययन होगा 10-12 वर्षों का वही आपको बता सकता है, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? मैं भी अपने उस गुरु से पढ़ा हूं जिसको सब कुछ रटा था, ठीक है। हाँ,
वो हमारे गुरु हैं जीबी सिंह आचार्य जी, बहुत ही बेहतरीन अध्यापक। हम लोग आधा क्वेश्चन पढ़ते थे, वो पूरा क्वेश्चन पढ़कर उत्तर बता देते थे और 2 मिनट में उस सवाल को बता देते, चाहे जितना कठिन प्रश्न हो। ठीक है, आज भी उनकी आवश्यकता लगती है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल थोड़ा सा अंतर है, ये सेम मिलेगा। दोनों यहाँ वहां क्या था, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बताया था, बोलो। फिर से दोहराते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पहले बताते हैं आपको। ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां पे निकला था एक बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। कैपिटल जी था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान भी मैंने आपको बताया था 6.67 गुणा 10 की पावर -11। मात्रक क्या बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, अब यहां पे निगमन इसका करेंगे। पहला नियम क्या बताया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इन आवेशों का क्या कर देंगे, वहां किया था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यहां क्या किया है F प्रोपोर्शनल टू q1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई मैं चीज अलग से बोल रहा हूं क्या, सबको समझ में आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर बोला गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, इसका वर्ग करना है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती सामने और व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे इस समय आप मोटू पतलू देख रहे हैं, कोई मोटू पतलू उठान देता है उल्टा, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तमाम AI की वीडियो चल रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया है, अपोजिट हो गया। अपोजिट होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, सामने होगा तो अनुक्रमानुपाती। क्लियर है, सामने होगा तो क्या बोलोगे, आवाज मुझको नहीं आ रही, अनुक्रमानुपाती क्या बोलोगे, और अगर अपोजिट होगा, अपोजिट में क्या बोलोगे, क्लियर है ना। दोनों ही क्वेश्चन समीकरण, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड से समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों मिला दिया इसको। F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपन क्या होगा, यहीं पे लिखते क्या, इधर कर देते हैं ना। प्रोपोर्शनल हटेगा, एक नियतांक आएगा F बराबर, मैंने नोट कर दिया सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 अपान r स्क्वायर। बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, सारी चीजें अभी आपको बताता हूं। निर्वात अथवा वायु में k का मान होता है 1, कितना होता है, तो F बराबर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान, सारी चीजें नोट करेंगे क्या क्या है। ये 1 नंबर पे नोट करेंगे, ये 2 नंबर पे नोट करेंगे, ये 3 नंबर पे इधर सारी चीजें बताता हूं। Q1 व Q2 क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश। एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। दूसरा नाम है इसका निर्वात की वैद्युतशीलता। विद्युतशीलता बोलो या वैद्युतशीलता, कोई फर्क नहीं। F क्या है, फिर बोला गलत, F क्या है, पूरी लंका चल गई, कहानी पता नहीं चली, ये बोला इसने सही।
सावधानी हटी दुर्घटना। दिमाग यहां लगाना है आपको। एफ बल नहीं है, यहां पर एफ है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। पूरी बात बोलना है, ठीक है तो बल, ये कोई दिक्कत नहीं। एफ फोर्स है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। बच्चों आर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की, ठीक है। और एक बात सुनिए, ये 1 पर नोट करेंगे, ये 2 पर नोट करेंगे, 3 पर, 4 पर इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 आएगा, तो एफ का हो गया न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नोट करिए इतना, फिर से मैं दोहराता हूं आपको। कहां से शुरू करता हूं, फिर से कहानी सुनिए पूरी, तभी क्लाइमेक्स समझ में आएगा। सुनियो ध्यान से, अब रुक जाओ तो भी ना, रखो पहले निकाल के बैठा करो ना। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। क्लियर? सबको याद है? कितने बच्चों को याद है? चलो मोनू बोलो, तुम बोलो, तुम सत्यम बोलो। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर था। गलत बोला, और बोलो। दूसरा कोई, किसको याद है सही ढंग से? तुम बोलो। सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन सी कहानी चल रही है, तो वो उनको बैठ जाओ, शाबाश, काफी बच्चों को याद है, बैठिए। तो उनकी वो लापरवाही है। आज 22 तारीख है ना, बाद लोग 22 तारीख को आए हैं और मैं 1 जुलाई से पढ़ा रहा हूं। कितने जुलाई से? लापरवाही किसकी है? आपकी। किसकी लापरवाही? बोलो। और कितने लोग, जितने लोग आए थे उनको आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? अब चलिए ठीक, वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं आने वाला है बोर्ड पेपर में। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कूलम का नियम है, ठीक है। लेकिन मैंने बेसिक फिजिक्स में समझाने के लिए पढ़ाया था इसको। अब अगर जितने उसको समझा था उसको और दिया जाएगा, जितने नहीं समझा था वो डायरेक्ट इसको याद कर लो। कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो इसको कल रट के आएंगे, टेस्ट लेंगे, सब याद हो जाएगा? हाँ, फिर से दोहराता हूं, लिख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 1 व समीकरण 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r², प्रोपोर्शनल का निशान हटाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 r²। निर्वात अथवा वायु में K का मान 1 होता है। K आपका परावैद्युतांक है। K क्या है? इसको नोट कर लेना। निर्वात अथवा वायु में K का मान 1 हो जाता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। Q1 Q2 आवेश है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसको निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं। F आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कितने बच्चों को रट गया है? कितने बच्चे कल इसको तैयार कर लेंगे? पूरे तैयार कर लेंगे? टेस्ट में पास हो जाओगे?
हाँ, ऐसे नहीं पास होना। सुनो इधर, एक मिनट पीछे छापा खाना। इसके अलावा आपको इसकी 5 बार प्रैक्टिस करनी है। कितने बार प्रैक्टिस करनी है? तो इसके अलावा यानी कि मैं चेक करूंगा रफ में 6 बार लगा होना चाहिए। कितने बार? 6 बार। इसको जुड़वा के 4 बार मत लगाना, टोटल 5 होंगे। ये तो अभी कर लोगे, 5 घर में करना है। कितने हो जाएंगे टोटल? 6 में चेक करूंगा। कल पहले यही काम होगा, ठीक है? तुम याद दिलाओगे हमको। बंद करो इसको।